हाँ जी। कहाँ से चिड़िया की आवाज आ रही है? चिड़िया बोल रही है? तो तुम्हारे वहां से? अच्छा, ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर आवाज है। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का ब्रेन मैजिक लाइव बुक सेशन के अंदर मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ठीक है। जैसे कि हम सीख रहे हैं पिछले 14-15 दिन से, 20 दिन से, कि भाई हमें जीवन जीने का ढंग सीख रहे हैं, खुशियों वाला जीवन कैसे जी सकते हैं वो ढंग हम सीख रहे हैं। यूनिवर्स की हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। हम वो जीवन जीना चाहते हैं जैसी हमारी इच्छा है, उस जीवन को हम कैसे जी सकते हैं, किस तरीके से जी सकते हैं, उसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी हम लर्निंग ले रहे हैं। तो जी सभी को शुक्रिया, सबको वेलकम वेलकम वेलकम। ठीक है। और उसी के साथ हम पहले कल का जो था चैप्टर, उसके लिए बात करेंगे। कल क्या था, कल क्या किया आपने, कैसे किया। ठीक है। तब तक बाकी जो है वो ज्वाइन हो जाए। हाँ। कल का असाइनमेंट आप लोगों ने कंप्लीट किया? हम्म। कल का असाइनमेंट किया कंप्लीट? यस और नो तो बोलो। यस मैम। हाँ। क्या करना था कल? कल क्या था असाइनमेंट में? अपने हार्ट को मैम थैंक्स बताना था, जो जो हार्ट हमारे लिए कर रहा है। हाँ, हार्ट के लिए ना किया था आपने? यस मैम। हाँ। कैसे किया था, क्या किया था, क्या अनुभव हुआ, उसकी शेयरिंग। कैसा अनुभव हुआ आपको? वही तो मैम, पीसफुल मेरे को फील हुआ कि कल कोई एक फ्रेंड मिल गया जिसमें मेरे को लगा कि थोड़ा सा बैठ के उसके साथ बात करने के लिए, जैसे कि कोई नहीं मिला अपने साथ तो कोई तो है, ऐसे लगा। अच्छा। जो भी बोल रहे हैं कैमरा ऑन करके 2 मिनट बोल दीजिए। मैम बोलूंगी थोड़ा सा भी, कि मैं ऊपर आके ठीक है। बोलूंगी। ठीक। अनुपमा बोल रही थी मैं। हाँ, और किसी ने कल का किया? ऐसे ठंडी ठंडी कर रहे हो, ऐसे सिर्फ शेयरिंग नहीं होता, मतलब कुछ एक्साइट करके बोलो ना। जो पढ़ाई यस। हम कर रहे हैं वो पूरी एनर्जी लेवल के ऊपर है, उस स्तर पे हम उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो उसकी एनर्जी भी हमारी, मतलब मैं बताऊं, मैं शेयरिंग करूं, कैसे करूं, ये करूं, मतलब एनर्जेटिक होना चाहिए। सुबह उठते ही एनर्जेटिक होना चाहिए, क्योंकि ये वाइब्रेशन है ये, है ना। कैसे करोगे आप, बोलो। तो शेयरिंग ऐसे करो कि एक्साइटमेंट से शेयरिंग करो। मुझे बताना है पहले, मुझे इसको सही ढंग से बताना है, मुझे जो मैंने महसूस किया है उस तरीके से मुझे उसको बताना है। जब आप इस तरीके से शेयरिंग करते हो तो और को जो नए भी अगर हो तो उनको भी कुछ प्रेरणा मिलती है ना। क्योंकि हमारे सारे ही मतलब चैप्टर है पूरे एनर्जेटिक, फुल्ली एनर्जेटिक। और जो सारा सब कुछ होना है वो एनर्जेटिक वे में ही होना है। जब आप एनर्जी से करते हो तो, समझाया था ना मैंने आपको सबको। ठीक है एनीवन है शेयरिंग? सुजाता जी किया हार्ट वाला? किया मैम किया। हाँ, क्या फील किया आपने, बोलो अपनी लैंग्वेज में। अ, जब मैंने कल का असेसमेंट किया तो मुझे लगा की मेरे शरीर पर रोंगटे खडे हो रहे, असं म्हणजे ते अंगावर शहारे असं शरीरावर, म्हणजे असं अंगावर काटा उभा राहतात म्हणतात ना, शरीरावर शहारे असं आलं, असं एकदम असं हे झालं.
वाह रियल फीलिंग, बिल्कुल रियल डीप फीलिंग, इसको कहते हैं बिल्कुल डीप फीलिंग में जाना। और इस फीलिंग में जाकर के फिर आप जो भी करना चाहते हो, ठीक है, अपने सपनों का जीवन जो जीना चाहता है वो इस फीलिंग में होकर के कर सकता है। हालांकि उनकी लैंग्वेज अलग थी, लेकिन फिर भी पता आ गया कि इनको कैसे हुआ, समझ में आया हमें। ठीक है ओके। और थैंक यू। यस, वेलकम सुजाता जी। नरेंद्र भाई, और आपने किया था हार्ट वाला? जी नहीं मैम, नहीं कर हम्म? पाया था मैं। नहीं कर दो पाए? दिन 2 दिन में पूरा डिस्टर्ब था, कल और परसों, सैटरडे फ्राइडे को। अच्छा, और मेरा कोई वर्किंग बात होता नहीं, है। जी जी, मैं आज इसीलिए कर आज संडे लीजिए। को। हम्म? जिन लोगों ने भी नहीं किया है ना, वो आज कर लो, 5-10 मिनट अपने लिए निकाल करके आज कर लो। चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, 1 घंटा प्रैक्टिस जब करने बैठो तो उससे पहले इसको कर लो, या फिर पहले 10 ब्लेसिंग लिख लो। 10 ब्लेसिंग लिखने के बाद फिर अपने हार्ट के ऊपर हाथ रख करके और धन्यवाद करते 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 जब थैंक यू बोलते जाओगे तो ऑटोमेटिक फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। उससे बातें करो, अपने हृदय के साथ बैठ करके बातें करो। और उसके बाद आज जो हमारा चैप्टर है, आप स्टेप बाय स्टेप एक हायर स्टेप पर पहुंच रहे हैं। आज जो चैप्टर है उसको कहीं भी आप लगाएंगे ना, मतलब क्या बोलते हैं, कौन से लैंग्वेज में बताऊं, झिंगा लाला हो जाएगा ऐसा बोलूं तो चलेगा ठीक है, तो इतना आज हमारा अमेजिंग बेहतरीन चैप्टर है कि लोगों ने इस चैप्टर को तो मतलब करके और बेहतरीन परिणाम जो है वो लोगों ने पाया है बहुत अच्छे तरीके से और उनकी सोच से परे। तो उसको कहते हैं मैग्निफिशियंट आउटकम। लगा के करो, ठीक है। हाँ, तो आज हाँ, हमारा चैप्टर है डे ये मत 21, ठीक है। तो पूरे उठे दिया था छुआगे में। आप लोगों को स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा। हाँ, हो रही है मैम शो। यस, थैंक यू। ठीक हो गया माया? जी मैम। ठीक हो गया क्या? अच्छा है। हाँ, ओके, क्या दिख रहा है? मैम शायद कोई हाउस है जिसके बाहर का है गेट वगैरह, अंदर हम्म जाने का रास्ता दिख रहा है, गेट खुला हुआ है। हम्म अच्छा, और चैट में क्या मैसेज आया है किसी का, देखना जरा। जी मैम। गुड मॉर्निंग है मैम। अच्छा, हाँ, अब ये जो है एक गेट है, ठीक है, और उस दरवाजे को खोलते ही एक रोशनी आ रही है बाहर, ठीक है ना। उसके अंदर एक रोशनी दिख रही है और उसके अंदर जो स्टार है वो स्प्रिंकल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर क्या कह रहा है हमें, आज हमारा चैप्टर बताएगा कि आज हमें इसको कैसे करना है। हाँ, 21वां दिन बेहतरीन परिणाम। हर एक चीज के अंदर अगर हम चाहते हैं कि हमें बेहतरीन परिणाम चाहिए, ठीक है, तो उसको कैसे करना चाहिए। कोई भी चीज के लिए हमें एक अच्छा परिणाम चाहिए। जो नहीं हो रहा है, जो आप करना चाहते हो, जो आपका सपना है,
उसके अंदर आपको बेहतरीन अगर परिणाम चाहिए तो क्या करना चाहिए। तो आज हम वही चैप्टर के बारे में करेंगे डिस्कस कि ये चैप्टर जो है हमें क्या बता रहा है कि भाई ये कैसे होगा। ठीक है, हाँ, पढ़े माया जी। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मुकाबिनई से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में स्याही में कलम को डुबाने से पहले भी। जी के हाँ, चेस्टर। ये एक लेखक है, वो कह रहे हैं कि मैं भोजन से पहले, कोई भी अच्छी बात करने से पहले, कोई भी पुस्तक को पकड़ने से पहले, स्याही को भी अगर वो डुबा रहे हैं तो भी वो सबसे पहले ग्रेटफुल होते हैं, थैंकफुल होकर के थैंक यू करने के बाद ही ये काम करते हैं। ठीक है, तो हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं, है ना, हम चाहते हैं ना ऐसा। चाहे हम कुछ भी करें लेकिन वो अच्छा ही होना चाहिए, उसका परिणाम जो है वो अच्छा ही आना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। चाहते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन होता है क्या? लेकिन अभी करना है तो क्या करेंगे? तो मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर के कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। तो ये जो लेखक है मतलब कुछ भी कर रहे थे, कुछ भी करते थे, पेंटिंग करे चाहे स्केचिंग करे, चाहे कोई भी चीज कर रहे थे, तो सबसे पहले वो ग्रेटफुल होते थे, धन्यवाद देते थे और उसके बाद ही वो चीज करते थे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आज हमें अगर कोई भी, तो उनके परिणाम भी बहुत अच्छे और प्यारे, मतलब उनकी सोच से परे आते थे। तो आज हम भी अगर ऐसा परिणाम अगर चाहते हैं तो हम भी आज वही चीज का अनुसरण करने जा रहे हैं। ठीक है, पढ़े आगे आपके जीवन में। आपके जीवन में ऐसे समय ही रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन सहयोग या किस्मत में अच्छा नहीं होता। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिक नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिक के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा, ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना है। हाँ, तो अभी क्या बोला? ठीक है, कि आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के जो नियम है उसको तो हम जानते हैं। ठीक है, उसके ऊपर तो हमें पूरा पूरा भरोसा है। तो भाई कितना, ठीक है, हवाई जहाज हमारे ऊपर से उड़ के जाता है तो क्या हम डर जाते हैं? डर लगती है? उसकी नो हर एक मैम। उसकी हर एक चीज को कैसे परफेक्शन से बनाया गया है। उसका मतलब यहाँ से जाने से पहले उसका टाइम निर्धारित होता है कि भाई इतने बजे और इतनी मिनट को ही वहां टच होगा। इतना भारी भरकम एरोप्लेन जब चल रहा है, उसकी डिजाइन, उसके टायर, उसके अंदर मतलब सारी चीजों को कितना परफेक्शन में लगाने के बाद इतनी भारी चीज लेकर के जब वो उड़ रहा है, ठीक है, तब तो हमें कोई डर नहीं लगता, कोई चिंता नहीं होती उसको देख करके। ठीक है, जब हवा चलती है तो क्या हम डरते हैं कि भाई मेरा परिवार हवा के अंदर कहीं इधर उड़ जाएगा या चाहे कहीं उधर उड़ जाएगा, हम बिखर जाएंगे तो क्या होगा? नहीं। क्यों?
क्योंकि हमें गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि ये होगा ही होगा, पता है ना कि ये होता ही होता है, ये होगा ही होगा। ठीक है, ये आकर्षण का नियम भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी होता ही होता है। ठीक है, जैसे ही गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपको जमीन के ऊपर टिकाए रखता है, हवा के अंदर जो बैलेंस कर करके एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर हमें जितना भरोसा है उतना ही भरोसा हमें इस चीज के ऊपर होना चाहिए। किसके ऊपर? क्योंकि भी आकर्षण के नियम के लिए आपके विचार और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक ही आसान तरीका है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होना पड़ेगा। ठीक है, जो परिणामों को नियंत्रित करता है, क्या क्या बोला? जो परिणाम को नियंत्रित करता है वही आकर्षण का बल जो होता है आपकी भावना और आपके विचारों के ऊपर काम करेगा ही करेगा। कि जैसे गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो चलता है ना, लगता है ना, तो उसके ऊपर तो हमें वो नहीं हो रहा, कोई डाउट नहीं आ रहा कि भाई ये कैसे होगा, ये कैसे हो रहा है, कभी उसके बारे तो हमें सोचा ही नहीं, क्योंकि वो तो हो ही रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो हमें भरोसा है। अभी ये भी हो ही रहा है लेकिन हमें भरोसा नहीं। ठीक है ना, तो भी आकर्षण का नियम भी वैसे ही काम करता है जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल जो लग रहा है जमीन के ऊपर, उसी तरीके से। तो आज के बाद उसके ऊपर तो हमें फुल्ली भरोसा होना चाहिए। ठीक है, किस चीज के ऊपर? कि भाई आकर्षण का नियम जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। क्योंकि कुछ लोगों को इतना मैजिक बुक करने के बाद भी समटाइम्स डाउट होता है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। वही फॉर्मेट में चिपक के बैठ जाते हैं बस। फिर वो तो वही करेगा, क्वेश्चन लगाया तो क्वेश्चन लेते रहो लेते रहो लेते रहो, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। पूरी एनर्जी को आप कर रहे हो कंफ्यूज, इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये करूं या वो करूं, कैसे करूं, उसके लिए भी क्वेश्चन कर देते हो। नो नो, बिल्कुल क्लियर होके इसको करना है। समझ में आया? क्योंकि आकर्षण का नियम हमारे ऊपर लग ही रहा है, जो भी सोचा सीधा उसका चित्र बन गया, हमारे विचार के अंदर आ गया, तो उसके ऊपर तो होना ही होना है। तो सोचो भी तो भी अच्छे से सोचना। ठीक है ना? हाँ, पढ़े आगे। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी साथ से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाले आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सेवा के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने बच्चों के व्यवहार के संबंध में उनसे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा, या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनकरण कंपनी चुनने के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए भी आप किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। अब इसमें से कोई भी चीज, ये पैराग्राफ के अंदर जो बोला उसमें से कोई भी चीज, चाहे व्यायाम की दिनचर्या हो, चाहे पशु का हो, ठीक है, चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे पारिवारिक समस्या हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कि अगर कोई कहता है कि भाई मेरी मीटिंग है, मेरी बिजनेस मीटिंग है, अब आप हो गए थोड़े से लेट, ट्रेन छूट गई कि अब मैं क्या करूंगा, परेशान। तो उस टाइम ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा हो भी जाता है, ठीक है, अगर थोड़ा सा इधर उधर हो भी जाता है तो 2 मिनट शांति से निकाल करके एक जगह पर बैठ करके इसके बेहतरीन परिणाम आ रहे हैं, वो विजुअलाइजेशन अगर आप करोगे कि जो आप चाहते हो वो अच्छे से हो जाए, ऐसा सोच करके आप जब
बैठ जाते हो कि इसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। जब आप ऐसा कर देते हैं, ऐसा बोल देते हैं, ऑटोमेटिक आपके लिए यूनिवर्स जो है रीअरेंज करेगा, आपके लिए सिचुएशन वो रीअरेंज करेगा ही करेगा। अभी मैं कहीं जा रही हूँ, मेरी खास मीटिंग है और चलो मेरी ट्रेन मिस हो गई, समझ लो, ठीक है, अब मैं मिस हो गई, उसकी जगह परेशान होने की जगह 1-2 मिनट का पॉज लेकर के कहीं शांति से बैठ जाऊंगी कि अब जो ट्रेन तो है वो तो मिस हो ही चुकी है ऑलमोस्ट, ठीक है, अब मेरी इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग है, मुझे वहां जाना जरूरी है, टाइम टू टाइम पहुंचना जरूरी है, तो जिसके लिए मीटिंग के बारे में मैंने जो सोचा था उसको अच्छे से बैठ करके मैं सोचूंगी और वो अच्छे से काम हो गया है, क्या हो चुका है। ऐसे बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, ऐसा पीछे लगा करके, और जब आप इसको करोगे आपके लिए यूनिवर्स कुछ भी करेगा, वो रीअरेंज करेगा, ठीक है, चाहे कोई भी हो, कोई घर के अंदर शादी ब्याह वगैरह कुछ भी हो, चाहे कहीं भी इसको इस्तेमाल आप कर सकते हो। बच्चे की फीस भरने जाना है, स्कूल का कोई है, अगर किसी का फोन आ गया तो भी हम डर जाते हैं, हस्बैंड का फोन आया, अभी डांटेंगे, सीधा अंदर खटाक से बस दिमाग चलने लग जाता है, घंटी बजी, अभी कौन आया होगा, कौन आया होगा, अरे यार ये आ गया होगा, तो तो सीधा मतलब नेगेटिव की बजाय उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद जब आप ये बोल देते हो तो परिस्थितियां बदल जाती है। और मैंने तो ये भी देखा है कि रूल्स भी आपके लिए बदल जाएंगे उस टाइम। जो रूल होते हैं ना, कुछ बैंक्स के रूल होते हैं कि ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा, अरे भाई चाहे रूल्स कोई भी हो, आपके लिए जो है वो रूल्स भी बदल जाएगा। यस, हाँ, बिल्कुल, अगर इस चैप्टर को अच्छे से आपने किया तो चाहे सबके लिए कैसा भी रूल्स होगा, लेकिन उस टाइम आपके लिए बदल जाएगा जब आपने ये अभ्यास करके गए तो। पॉइंट आउट लिखना है तो लिख लो, पक्का, पक्का मतलब पक्का। हाँ, बढ़े आगे। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए यदि कृतज्ञता, बेहतरीन हाँ जी, यदि हाँ, बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती है, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हो, महसूस करते हो, उसे ही अपनी ओर आकर्षित कर देंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने का अवसर का इस्तेमाल करें। हाँ, तो हमने ये जादुई धूल का छिड़काव वाला चैप्टर किया था ना, पता है ना, जादुई धूल कैसे छिड़कनी है सबको पता है, तो इसके साथ साथ उसको भी मिला दो। अगर किसी को ये बोला ना कि भाई बॉस ने बुलाया, हाँ, सीधा टेंशन परेशान हो जाता है, ये होता ही है। तो अभी इसको ऐसे नहीं करना, इसको चेंज कर दो। जब भी अगर ऐसा कुछ हो कि किसी का फोन आए या चाहे कुछ भी आए, तो सबसे ही पहले उसी व्यक्ति के ऊपर जादुई धूल का छिड़काव कर दो, ठीक है, और इसको बहुत मतलब जैसा आप चाहते हो कि वो हो, तो ऐसा सोच करके क्षणिक का पोज लेकर के जादुई धूल का छिड़काव करके और इसको सोचो, और सोचने के बाद धन्यवाद, बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ऐसा करने के बाद भी अगर आप फोन रिसीव करेंगे या आपके बॉस के सामने जाएंगे ना, चाहे वो कैसी भी स्थिति में होगा, डांटने वाली स्थिति होगी तो भी आपके लिए बदल जाएगी।
अगर जब आप इसको करते हो, मैग्निफिशिएंट आउटकम, इसको कर करके आप जो भी काम करोगे, इसको करके चलोगे तो वहां स्थिति बदल ही जाएगी, और ये पक्का गारंटेड है। जिसको चाहिए मेरे से लिख के ले लेना। हाँ, पढ़े आगे। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, ऑफिस का कोई फ्लाइट छूट जाती है या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अब अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है, तो आपके दिमाग में यह विचार खोदता है, क्या गलत हो गया, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीव उठाए या पत्र या ईमेल खोलें। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा कि कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। हाँ, तो अभी क्या बोला कि कुछ भी, मतलब कोई रिलेशन हो, मीटिंग हो, स्कूल में हो, कोई समस्या के बजाय सीधा बेहतरीन परिणाम इसको डाल दो बस। जहाँ लग रहा है कि मुझे समस्या जैसा लग रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ भी अगर आता है तो सीधा बेहतरीन परिणाम इसको उसके अंदर शिफ्ट कर दो। बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने बस। यदि आपको कोई भी ऐसा कोई फोन कॉल, ईमेल या ऐसा कुछ भी होता है जहाँ आपको लग रहा है कि गलत हो, क्या पता गलत होगा, ऐसा जब भी ऐसा आपको होता है तो तत्कालिक बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाए। ठीक है, जब भी आपको ऐसा लगता है तो इसका उपयोग आपको करना है। हाँ, आगे पढ़े। लेकिन जब एक मिनट, यहाँ था ना, जी मैम, अधिकतर समय आपके यहाँ से हाँ ना। ये नीचे से पढ़ना, जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं यहाँ से पढ़ना है हाँ नीचे। ठीक, ओके। जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो जो आप आकर्षण के गणितीय नियम के इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाएं कि आप कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती है। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजें, बुरे परिणामों को आकर्षित करने के से रोकती है। यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए। बेहतरीन परिणाम जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशा व संयोग का आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद बंदूक हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अगर हाँ, आप बेहतरीन अभी परिणाम क्या बोला कि भी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस चीज का? सृष्टि का नियम, ना मेरा, ना आपका, ना किसी का। सृष्टि के नियम का आप उपयोग कर रहे हैं तो कितना भरोसा होना चाहिए। ये पृथ्वी जो घूम रही है, ठीक है, उसको घुमा रहा है जो, हाँ, ये पृथ्वी है जो, इतनी बड़ी पृथ्वी जब घूम रही है, जो इसको घुमा रहा है, उस एनर्जी का हो रहा है ना, वो काम अपने आप हो ही रहा है ना। हमें थोड़ी बल लगाना पड़ता है, वो अपने आप ही हो रहा है। तो फिर ये क्यों नहीं होगा? तो समझिएगा कि इस सृष्टि के नियम का आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, आपकी आशा व संयोग को आस्था व निश्चिंतता में बदल रहे हो। ठीक है, आपकी आस्था, आपकी बिलीफ को पूरा पूरा इसके ऊपर झोंक दो, बेहतरीन परिणाम के ऊपर, और फिर देखो इसका कमाल क्या होता है।
ठीक है। हाँ, तो फिर क्या कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे, मिलते ही हैं। अभी बीच में एक लेडी थी, उनके बेटे का आउट ऑफ कंट्री से कुछ पैसा आया था। अभी पैसा होल्ड करके रखा था, बोले उसकी सिग्नेचर के बिना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो लेडी बोली ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो और उसके हस्बैंड मतलब जाने लग गए, तो फिर किसी और ने उनको बुलाया कि मैम क्या हुआ, बोले ऐसे ऐसे था। क्योंकि कोई बात नहीं, 2-3 साल के बाद मेरा बेटा आएगा तब देखेंगे ऐसा। तो आप नहीं मानोगे, उस पर्सन ने उनको तो बहुत बहुत ग्रेटफुल थी, और ये मैग्निफिशन आउटकम वो लगा के ही गई थी, और जादू की जड़ी वहां बैंक में जाकर के वो लेडी डाल ही रहेगी, इतनी मतलब थैंकफुल थी। तो जो व्यक्ति है उन्होंने बुलाया और पूछा, क्योंकि कोई बात नहीं सर ने ऐसा बोला है फिर कभी, तो बोले मैम आपको बहुत जल्दी है, आप 2 मिनट बैठिए, आप एक काम कीजिए, इसके फॉर्म के ऊपर सिग्नेचर कीजिए, यहाँ आपका एक अकाउंट में ओपन कर देता हूँ। 2 मिनट के अंदर उनका अकाउंट ओपन हो गया, और उसके अंदर डॉलर की जो पेमेंट थी ना कुछ, वो सीधी सीधी उसमें ट्रांसफर हो गई, और बोला कि भाई आपका बेटे का पैसा आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो गया है, जाके चेकबुक ले लीजिए। एनर्जी ने काम किया, उसके भरोसे ने काम किया, आकर्षण के नियम ने काम किया, सृष्टि का जो नियम है इसने काम किया। किस चीज ने? बेहतरीन परिणाम और जादुई, ये क्या बोला था, जादुई धूल छिड़कने के लिए वो गया था ना हमारा चैप्टर, वो उसका उपयोग उसने किया, और ये सारी स्थितियां बदल गई। ठीक है, और ये रियल है, ये बिल्कुल रियल है। मैं यहाँ जो भी बोलूंगी वो रियल ही है, रियल स्टोरी ही शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जिनके साथ ये सब कुछ होता है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। जहां जहां लगेगा तो मैं आपको बताती जाऊंगी, ताकि आपको पता चले कि आपको अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो कैसे हैंडल करना है। हाँ, बढ़े आगे। जब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आशा व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप खुद खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं। यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे, और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुनें जिसमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो काम आमतौर पर आपके लिए निरस गतिविधि होती है, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तय तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने या बैंक पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों का स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक से निकलने का काम चुन सकते हैं। अभी इसने क्या बोला? परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने के लिए, इस्त्री करने के लिए भी, या बैंक या पोस्ट ऑफिस का कोई भी काम हो, ठीक है, इससे पहले ही इसको डाल दो। सोच के ही जाओ, जो काम करना है उससे पहले ही बेहतरीन परिणाम की अपेक्षा, उसको मतलब देख करके उसको विजुअलाइजेशन में जाना है, मतलब सोच ही लेना है कि ये मेरा काम हो गया है। ठीक है, डन, बिल्कुल हो जाएगा, नहीं डन। ठीक है, इसको करके आप जाओगे, ऑटोमेटिकली आपने सोचा भी नहीं होगा उससे अच्छा आपको परिणाम उस चीज का मिलेगा। तो छोटी छोटी बात के ऊपर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर चाहे कोई ऐसे डिफिकल्टी बड़ी बात भी है तो भी आप इसको लगा सकते हो। हाँ, पढ़े आगे।
उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आप बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। हाँ, के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। खाली जगह के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, ये फॉर्मूला है। आगे आपकी कोई भी सिचुएशन हो जिसको ठीक करना चाहो तो जाते हो, जिसको बेहतरीन परिणाम जिसका लेना चाहते हो उसको भर लेना है। ठीक है, आगे पढ़े। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह भी अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर ले और मन ही मन ये जादू कहे तथा महसूस करे, खाली के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। हाँ, आप अभी इस जादुई क्या बोला, कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हो तो जब भी आपको कोई ऐसा घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद करें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहे तथा महसूस करे और खाली जगह जो चीज के लिए चाहिए बेहतरीन परिणाम उसको सोचे और बाद में बोले बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ठीक है, यही आपको पता चल गया कि क्या करना है। हाँ, आगे पढ़े। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणाम को तय कर सकते हैं। अभी आपके ही हाथ में है, आपको कैसा परिणाम चाहिए उसको आप खुद ही तय कर सकते हो। ठीक है, हाँ, पढ़े आगे। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें, हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, दिन की शुरुआत में अपने महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। तीसरा, अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले से ही हो चुकी है, खाली स्थान के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। चौथा, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, हर बार अपनी आंखें बंद कर ले और मन ही मन कहे तथा महसूस करे, खाली स्थान के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहे। हाँ, 1 मिनट। क्या करना है आपको आज? करना ये है, जस्ट अ मिनट। दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजों का चुनाव करना है जिसके लिए आप बेहतरीन परिणाम चाहते हो। ठीक है, अपनी चीजों की सूची बनाकर और एक एक को इस तरीके से लिखिए कि मानो पहले से ही वो हो चुकी हो और फिर वो चीज को लिखना है और उसके पीछे लिखना है बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ठीक है, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को ले जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो। ठीक है, हर बार अपनी आंखें बंद कर ले और मन ही मन कहे तथा महसूस करे कि खाली जगह के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ठीक है,
और रात को सोने से पहले पूरे दिन में जो भी अच्छा हुआ है उसको सोचते हुए सो जाना है। तो हमारा चैप्टर यहाँ आज क्लोज होता है। ठीक है, किसी को इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। क्वेश्चन हो तो फटाफट ही बोलना है। हाँ, अपने वो उसका टाइम अच्छा ही चल रहा है ज्योतिष के हिसाब से। नहीं है किसी को क्वेश्चन? नहीं है पक्का? बाद में नहीं बोलोगे ना, क्योंकि सब वेट कर रहे हैं। अभी मुहूर्त अच्छा निकले ना उसके बाद में पूछूंगा। अभी थोड़ा सा मुहूर्त इधर उधर हो रहा है। अभी सब ऐसा ही सोच के कर रहे हो क्या? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप समझाते ही उतने अच्छे से हो कि समझ में आ ही जाता है, बाद में अब तक पूछने के लिए कुछ क्वेश्चन बचता नहीं नहीं। आता तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरी मेहनत तो पानी में नहीं जाएगी ना, क्वेश्चन नहीं आता है तो। क्योंकि सारी चीजें थोड़ा सा ठीक से करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। आप मेहनत कर रहे हो, मैं मेहनत कर रही हूँ, इसका अच्छा रिजल्ट हमें चाहिए। तो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि भाई समझ में नहीं आया, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन से कुछ मुझे कुछ नया जानने को मिले, मुझे मेरे दिमाग को भी भगाना पड़े कि भाई हाँ यहाँ ऐसा क्वेश्चन आया तो इसको क्या करना है, अब इसको क्या करना है, अब कैसे करना है। ऐसा नहीं होता, बहुत सारी बातें होती है, एक क्वेश्चन से बहुत सारी बातें होती है। ये नहीं कि मैं परफेक्ट ही हूँ। हाँ, हो सकता है मेरे से भी अच्छा किसी के पास इसका मतलब आंसर हो सकता है। बहुत सारी बातें होती है, कुछ नई चीज मतलब जानने को मिलती है कि अच्छा अच्छा इसको ऐसे 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 करना है। समझ में आया? ठीक है, तो सब क्लियर है आज आपको कैसे करना है। 3 चीजों को चुनने के बाद हो चुका है, हो जाएगा नहीं, हो चुका है, और फिर बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ठीक है, ओके, क्लियर। कल क्लियर हार्ट मैम। वाला, हाँ हार्ट वाला किसने किया उसके बारे में 2 मिनट बात करो। चलो, किसने किया? हाँ मैम, मैं तो कल मीटिंग सुन नहीं पाई थी, हाँ वॉइस ही नहीं आ रही थी मेरे को बिल्कुल भी। हाँ पता हाँ। नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी। क्या? कल मेरे को तो मतलब सेशन का बिल्कुल भी वॉइस ही नहीं आ रहा था, कुछ भी सुनाई ही नहीं दे रहा था। अच्छा, कल फिर रिकॉर्डिंग से किए सुना था? नहीं मैम, नहीं सुन पाई। अच्छा, कोई बात नहीं, कर लेना है ना। नेटवर्क इश्यू होगा और कुछ नहीं, ऐसा ही होगा शायद। हाँ हाँ मैम, नेटवर्क इशू था। हाँ, वही होगा। नरेंद्र भाई, आपको है कोई क्वेश्चन? ठीक है ना, कंप्लीट। आज हार्ट वाला वो मैजिक वाला जो कल वाला है उसको करना है। हाँ पक्का, वो स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। अगर किसी का कहीं भी कोई छूट गया हो तो प्लीज वहां से कंटिन्यू करना ही करना है, जी जी। आज आधा मैं अधूरा करूँगा, नहीं करना। रिकैप करूंगा। जहां से भी छूट गया हो उसको कंप्लीट करने के बाद ही आगे का स्टेप करो। ओके ओके मैम। ठीक है ना, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, तो उसको बीच में अगर छोड़ दिया तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो ये जब आप करते हो तो सामने वाले के ऊपर जादुई जड़ी वाला जो आपने किया, अरे जादुई धूल वाला जो किया था ना आपने, मैजिक डस्ट वाला जो किया था ना, उसको भी डालते जाना है सामने वाले के ऊपर। और इस परिणाम के लिए लिख दिया आपने, ठीक है, विजुअलाइजेशन किया, और उसके ऊपर डस्ट डालते जाओ और थैंक यू करते जाओ। वहीं परिस्थितियां बदल जाएगी। मैंने बोला ना अभी बैंक वाले के बारे में, अभी बताया ना, एक छोटी सी स्टोरी बताई ना, वो रियल स्टोरी है। तो हुआ ना कि भाई जो चीज उनको नहीं मिलने वाली थी, वो एट अ टाइम उनको 5 मिनट के अंदर वो मिल गए पैसे। चाहे रूल्स किसी का कोई भी होगा, आपके लिए एक ऐसा रास्ता वो बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ये इतना। और ये जो मतलब कुछ होता है ना, तो हम तो पहले ही इसको डाल देते हैं, बेहतरीन परिणाम को पहले ही बुक के अंदर डाल देते हैं, या फिर सोच लेते हैं। ठीक है, तो आज के बाद कुछ भी अगर ऐसा है तो डरना मना है। डरना नहीं, डरना बिल्कुल मना है। जब डर लगे, जब ऐसा विचार आए, सीधा बेहतरीन परिणाम वाले चैप्टर को पकड़ लो और लिख डालो या सोच लो।
और घर से अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि जाना है और बाप रे क्या होगा, नो नो नो, ऐसा डरना नहीं। अब आपके पास चाबी है हर एक चीज को जादुई ढंग से बदलने की। लिख के ही जाओ कि भाई आज ऑफिस में मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है, यही होगा, बॉस यही बोलेगा आज, मतलब प्यून मेरे मेरे जो है वो ये ऐसा ही काम करेंगे। मैजिक डस्ट डालते जाओ, बेहतर परिणाम लिख करके और विजुअलाइजेशन करके जाओ। ठीक है, ओके, सब क्लियर? हाँ जी, अनुपमा जी आप क्या बोल रहे थे, आपने किया था कल वाला हार्ट मैजिक वाला? अलका जी आपने किया था? हाँ बोलिए अनुपमा जी। यस मैम। मेरे हाँ को फिर कोई कल हम कहीं फ्रेंड चले गए थे मैम, शाम को आए, इसलिए कल हो नहीं पाया पूरे दिन भर। अच्छा आज करेंगे, आज करूंगी पक्का। अच्छा, ओके अनुपमा जी बोलिए। मेरे को एक न्यू फ्रेंड मिल गया, जैसे कोई अपना मिल गया जैसे लगा मैम। अच्छा लेके चलिए बढ़िया है, इसको करना है रोज। ठीक है, Yes, जिसको हेल्थ में इश्यू हो उसको तो खास करना है, ये हृदय वाला हार्ट मैजिक वाला, ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। ठीक है ना, yes, मैंने ma'am. आपको खास करके पूछा, आपने वो मेरे को बताया था ना। Yes, yes, ma'am. हाँ इसलिए मैंने खास करके पूछा कि आपने किया कि नहीं। ठीक है, Yes, yes, चलिए जी फिर करते जाइए, बहुत अच्छे से बेहतरीन परिणाम लेते जाइए जहां जहां आपको चाहिए। ठीक है, जैसा चाहिए उससे भी अच्छा परिणाम लेते जाओ और असाइनमेंट करते जाओ। ठीक है, yes. और बस यही ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके सारे सपने बहुत अच्छे से पूरे हो जाए, राजा रानियों वाली आप जिंदगी जियो, थैंक यही यू मैम, चाहती थैंक यू हूँ। मैम। और मैं भी, हाँ मैं भी, हाँ मैं भी ओके चलिए जी, थैंक यू सो मच, सबको हैव ए नाइस थैंक डे, यू मैम, आपका सबका थैंक यू, शुक्रिया। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस और डे, बस थैंक यू। ईश्वर आपको वही शक्ति और भरोसे का दान दे, और वही से सब कुछ होता है, और वही शक्तियां जो है जो आपके पीछे लगने वाली है सारे काम करने के लिए, उसको धन्यवाद करते जाओ। और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि भरपूर मात्रा में वो भरोसा दे, भरोसे की शक्ति दे, भरोसे का दान दे, भरोसे का वरदान दे। यही मैं चाहती हूँ आपके लिए, मेरे लिए और विश्व के सारे सभी लोगों के लिए। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, थैंक सबको यू सो हैव ए मच नाइस थैंक डे। You everyone. थैंक यू मैम। यस वेलकम।